हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना शेयर्स की जर्नी को आगे स्टार्ट करते हुए डीके गोयल की बुक से अनदर क्वेश्चन करते हैं। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि लास्ट ईयर पुरानी है, बट डीके गोयल की बुक से है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करते हैं, बिकॉज सबसे पहली हमारी प्रायोरिटीज होती है कि भैया पहले क्वेश्चन को रीड आउट करके हम क्वेश्चन को समझ लें। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। A, who holds 200 shares of rupees 100 each, has paid only 25 per share as application money। मतलब मिस्टर ए ने, जिनके पास 200 शेयर थे, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। इसका मतलब आगे का कुछ नहीं दिया। ठीक है। B, who holds 300 shares, बी जिसके पास 300 शेयर्स थे, हैज पेड 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹30 ऑन अलॉटमेंट। मतलब बी ने जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी थी, मतलब उसके आगे का कुछ नहीं दिया। सी, हु होल्ड्स 400 शेयर्स, ठीक है, 25 एप्लीकेशन दे चुका है अपने 400 शेयर्स पे, ₹30 अलॉटमेंट दे चुका है एंड ₹20 फर्स्ट कॉल दे चुका है। मतलब क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब हर एक शेयर होल्डर ए बी सी जिनके पास कुछ पर्टिकुलर शेयर्स थे, 200, 300, 400, इन्होंने कुछ दिया और कुछ नहीं दिया। मतलब कंपनी को क्या हो रहा है? कॉल्स इन एरियर। हमें इसमें क्या करना है? दे फेल टू पे देयर एरियर एंड फाइनल कॉल। ओके, देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर कोई शेयर होल्डर जिसने कंपनी के कुछ पर्टिकुलर शेयर एक्वायर कर रखे हैं, अगर वो किसी स्टेज का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट ही तो करेगी। एंड देन कंपनी ने री इशू कर दिया 95 पर शेयर पे। हमें इसमें सिर्फ फॉरफिट करना है, री इशू करना है एंड देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका दिखाती हूँ। देखिए, पहले एक काम कर लीजिए, एक चार्ट में आपको तैयार करवाती हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक, फाइनल कॉल का रेट हम लोग अभी निकाल लेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक चीज तो हम लोग को मिल गया कि स्टार्टिंग में ए वाला जब पॉइंट पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन 25 की है, पता लग गया। जब बी वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो 30 का अलॉटमेंट है। ठीक है। जब सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट एंड 20 फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने की? 20 की। तो फाइनल कॉल कितने की होगी? एक शेयर्स की फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 100 रुपीज है ना। तो 100 रुपीज में से ये सब लेस कर दीजिए, कितना बचेगा? 30, 20, 50, 50 और 25, 75। तो 100 माइनस 75 इट कम्स 25। ठीक, तो फाइनल कॉल कितनी होगी? 25 की होगी। क्या कह रहा है? ध्यान देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। बताइए, ए ने अपने 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। ए ने एप्लीकेशन दे दी, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, एप्लीकेशन के सामने मैंने सिर्फ टिक कर दिया है। मतलब ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दे दी। पॉइंट नंबर 1 यही तो कहता है हम लोगों का कि ए हु होल्ड्स 200 शेयर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। तो मिस्टर ए जिनके पास 200 शेयर थे, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड करी है। इसका मतलब अलॉटमेंट 200 शेयर्स पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल कंपनी को नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक, पॉइंट नंबर दूसरे पे आते हैं। बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स, बी के पास कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स। हैज पेड 25 एप्लीकेशन, भैया वो एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो टेक करिए, और 30 का अलॉटमेंट दे चुके हैं। मतलब अभी हमें समझने की बात है, मतलब बी ने अपने 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। सही है। सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सी हु होल्ड्स 400 शेयर हैज पेड 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल। मतलब सी ने अपने 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दी, मतलब फाइनल कॉल नहीं दी। हमें फॉरफिट करने के लिए क्या चाहिए? हमें तो कॉल से एरियर चाहिए ना भाई, कि भैया हर एक स्टेज पे कंपनी को कितना एरियर हो रहा है। तो देखिए, एप्लीकेशन पे तो सब मिल गया ना, अलॉटमेंट पे क्या है? 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है? कॉल्स इन एरियर। इधर आइए, 200, 300, 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे क्या हो रहा है? एरियर। और फाइनल कॉल पे भैया पूरा 5, 4, 9, 900 पे क्या नहीं मिल रहा कंपनी को? फाइनल कॉल नहीं मिल रही। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को तो फॉरफिट कर रही है। तो चलिए सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। तो अगर फॉर फीचर की एंट्री करेंगे हम लोग, तो फॉर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, ए के 200, बी के 300, सी के 400, कितने हो गए 900 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 900 इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू नहीं होती, कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी कितना मांग चुकी है। तो भैया अगर कंपनी फाइनल कॉल तक एरियर बता रही है, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक मांगा, मतलब कंपनी ने 100 रुपए मांग चुकी है। तो कितना हो गया 90,000। नीचे लिखते हैं क्या क्या नहीं मिला, बताओ क्या क्या नहीं मिला। कंपनी को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट हमारा कितने का है, 30 रुपीज का। कितना हो गया 6,000 से अलॉटमेंट नहीं मिल रहा। और क्या नहीं मिल रहा कंपनी को, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रहा है। तो शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 500 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 20। कितना हो गया, कंपनी को 10,000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिल रहा है। टू शेयर फाइनल कॉल, कंपनी को फाइनल कॉल भी तो नहीं मिल रही है। कितने से नहीं मिल रही है, 900 शेयर्स पे फाइनल कॉल कितने की है 25। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 900 इंटू 25, 22,500। क्या करते हैं आप बताइए। अब मैंने कहा था सीधे 90 में से ये सब लेस करो, जो बचेगा उससे लिख देंगे क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो चलिए 90,000 minus 6,000 minus 10,000 minus 22,500 it comes to 51500। क्या किया कंपनी ने, कंपनी ने इन्हीं शेयर को मार्केट में री इश्यू कर दिया 95 पे। री इश्यू की एंट्री क्या होती है, चलिए री इश्यू की एंट्री करते हैं। तो री इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा ना। री इश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो वैल्यू को फिल करना सीखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू करेगी, जितने फॉरफिट की थी। तो कंपनी ने 900 शेयर्स फॉरफिट किए थे और री इश्यू कर रही है 95 के रेट से। शेयर कैपिटल में वही 900 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। तो ये कितना हो गया 90,000 और ये 900 शेयर्स मार्केट में 95 पे री इश्यू हो रहे हैं 85,500। मैंने कहा था डिफरेंस अगर ऊपर आए तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और अगर डिफरेंस नीचे आए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। देखिए तो 90,000 में से 85,500 लेस करेंगे, इट कम्स टू 4,500। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4,500। अब फॉरफिट कर लिया, री इश्यू कर लिया, क्या करें, अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में उसकी एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, कितना, मैंने कहा था सिंपल, पहले वाले फॉर फ्यूचर से दूसरा वाला फॉर फ्यूचर लेस कर दो। अगर यूनिट सेम है, यूनिट सेम का मतलब भाई जितने 900 फॉरफिट किए थे 900 री इशू कर रहे हो, तो हमेशा पहले वाले फॉरफीचर से दूसरा वाला फॉरफीचर लेस कर दो। तो देखो 51,500 में से 45 लेस करोगे तो 47,000 आएगा, जो कि हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन है ना। तो पहले वाले फॉरफीचर से दूसरा वाला फॉरफीचर लेस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। सो इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए अब हम लोग इसी के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें क्या है ABC 3 पॉइंट है और हमें इन तीनों डिफरेंट पॉइंट में हमें फॉरफिट करना है, री इश्यू करना है एंड देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करना है। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ती हूँ आपके सामने। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 700 शेयर्स फॉरफिट करें, किसके, अशोक होगा कोई शेयर होल्डर जिसके पास 700 शेयर्स होंगे, तो कंपनी ने उसके 700 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। और आपको पता है कंपनी ऐसे तो शेयर्स फॉरफिट करेगी नहीं, जरूर मिस्टर अशोक ने अपने 700 शेयर्स पे कुछ अनपेड किया होगा, कुछ नहीं दिया होगा ना भाई। देखते हैं
शेयर्स कितने का था 10 का, पर कॉल्ड अप कितना है 8, हमें मतलब कितना है, हमें तो कॉल्ड अप से मतलब है ना, तो हम 8 रुपए से मतलब रखेंगे, ठीक है। ऑन विच ही हैज पेड 5 पर शेयर, अब ध्यान देना 10 को ध्यान नहीं देना है, कॉल्ड अप ध्यान देना है ना। तो 8 रुपए कंपनी ने मांगे, ये कॉल्ड अप था, जिसमें से उस बंदे ने सिर्फ 5 ही रुपए तो पेड किया है, मतलब उसने 3 रुपए का क्या कर दिया एरियर। अब ये 3 रुपए क्या है अपने को नहीं लेना, ठीक है। इतना पता है कि 8 रुपए मांगे गए और हमने 5 रुपए दिए, तो हमने 3 रुपए का क्या कर दिया एरियर, अशोक ने, ठीक है। आउट ऑफ दिस, तो इसीलिए कंपनी ने 700 शेयर अशोक के फॉरफिट कर लिए। क्यों? क्योंकि 8 रुपए मांगे थे, 5 रुपए दिया, मतलब 3 रुपए नहीं दिया, इसीलिए फॉरफिट किया। फिर क्या हुआ, तो कंपनी ने 700 शेयर जो फॉरफिट करे उसमें से 500 शेयर रीइश्यू कर दिए 9 रुपीज की रेट से, जो कि अब फुल्ली पेड अप हो गए, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, अगर ये आए तो प्लीज एग्जाम में मार्क्स कटने मत दीजिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके, ठीक है। चलो सबसे पहले फॉर फीचर की अगर एंट्री करेंगे तो फॉर फीचर की हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं हम लोग? आई थिंक ये आप लोगों को ब्लर हो रहा होगा बिकॉज लाइट का फ्लैश आ रहा है, तो वेट ना, यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या लिखते हैं सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। कौन सी वैल्यू इसमें हम लोग फिल करते हैं? इसमें हम लोग फिल करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं 700 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप, खुद ही दे रखा है 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो 8 7 जा 56, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, क्या क्या नहीं मिला हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि 8 रुपए मांगे गए थे, 3 रुपए नहीं दिए। क्यों? क्योंकि 5 रुपए दिए, वो कह रहा है 3 रुपए का क्या है, कॉल्स इन एरियर। जब नहीं पता हो ना कि क्या नहीं मिला, तो भैया 700 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिल रहा है, तो 2100 नहीं मिला, तो इसमें से ये लेस कर दोगे, जो बचेगा उससे क्या लिखोगे हमेशा, शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट। तो चलो 5600 में से 2100 लेस करते हैं, इट कम्स टू 3500, ठीक। अब क्या हुआ, रीइश्यू कर दे। क्या कंपनी ने 700 शेयर जो लिए थे पूरे 700 रीइश्यू कर रही है ना, 500 शेयर रीइश्यू कर रही है ना, तो क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 500 शेयर्स रीइश्यू कर रही है, रेट कितना है 9 रुपीज पर शेयर पे, तो 9 5 45, लेकिन री इश्यू करने के टाइम जो 8 रुपए कॉल्ड अप था आज फुल्ली पेड अप हो गया, मतलब पूरा पूरा 10 लोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई चीज अगर फॉरफिट करते वक्त अगर कोई पार्टली पेड अप है, अगर वो री इश्यू के टाइम फुल्ली पेड अप हो जाए, तो अगर यहाँ 8 था तो अब 10 कर दोगे, फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है। तो कितना हो गया 5000, डिफरेंस ऊपर आए, बार बार बता चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं कि अगर डिफरेंस ऊपर आएगा तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे, नीचे आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऊपर आ रहा है ना डिफरेंस, तो क्या लिखोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने से 500 से। क्या करें अब, जो भी अमाउंट बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। क्या लिखोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता, क्यों? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ऊपर वाले फॉर फ्यूचर से नीचे वाला फॉर फ्यूचर घटा के जो बचेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, बट माय टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मैंने ये भी बोला था अगर यूनिट सेम है तो, मतलब अगर कंपनी 700 का फॉरफिट करके 700 रीइश्यू कर रही है तो बेशक आप यही कर रही है, बट यहाँ कंपनी 700 फॉरफिट कर रही है और रीइश्यू कितना कर रही है 500, तो भैया ये फॉर फ्यूचर 700 पे है, ये वाला फॉर फ्यूचर 500 पे है, नहीं चलेगा ना। इसको भी हम 500 पे कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए जब कभी भी ये दोनों यूनिट डिफरेंट हो, मतलब फॉरफिट और रीइश्यू की यूनिट अगर डिफरेंट हो कि भैया ये 700 है बट रीइश्यू उसमें से 500 हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये वाले यूनिट को, ये वाले फॉरफिचर को आप हमेशा रीइश्यू वाली यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए 3500 है कितने पे, 700 पे, क्योंकि फॉरफिट 700 शेयर्स का हुआ था, रीइश्यू कितना हो रहा है 500 हो रहा है, तो हमेशा 500 पे कन्वर्ट करेंगे। कितना आ जाएगा देखिए 7 5 5 5 25, यहाँ आप लिखे रहने दोगे 35 में, बट वर्किंग नोट में आप यहाँ पे देखोगे कितना 2500 है, ठीक है।
तो आप ये वर्किंग नोट में दोगे। अब 2500 में से 500 जाएगा तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 2000। बोलो भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ, इसमें किसी चीज़ का डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अब इसी का बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम। चलिए इसका बी पॉइंट अगर हम लोग देखें, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स, वाई लिमिटेड 400 शेयर्स का फॉरफिट कर रही है, 10 रुपए का शेयर्स है, बट 6 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप से मतलब है ना 6 रुपए से मतलब रखेंगे ना। किस लिए कर रही है बता रहा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, क्योंकि 2 रुपए से फर्स्ट कॉल नहीं मिली। वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा था हैज पेड इतना, तो हम लोगों ने निकाल लिया भैया 8 मांगे गए, 5 दे चुका है, मतलब 3 से एरियर कर रहा है। यहाँ खुद ही बता दिया कि मैं एरियर 2 रुपए से कर रहा हूँ, वो भी किसका? फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो 400 फॉरफिट कर लिए कंपनी ने। उसके बाद कंपनी इसमें से 300 शेयर्स इमीडिएटली री इशू एट 5 पर शेयर। तो चलिए इजी सा क्वेश्चन है, इसीलिए कंप्लीट करते हैं। तो फॉरफिचर की एंट्री हमारी क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रही कंपनी? 400, और कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपीज। कितना हो गया? 2400। नीचे लिखते क्या क्या नहीं मिला, वहां नहीं पता था तो कॉल से एरियर लिख दिया। यहाँ पता है ना फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही ना, तो लिख दीजिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल। आप कॉल से एरियर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना भैया? 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो 800 नहीं मिला, तो मिला कितना? इसमें से लेस कर दीजिए। क्या लेस कर देंगे? शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो कितना बचेगा? इट कम्स टू 1600। फिर कंपनी ने 400 फॉरफिट करे, पर कंपनी इसमें से सिर्फ 300 रीइश्यू कर रही है 5 रुपए पे। तो रीइश्यू की एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना हो गया? 300 इंटू कंपनी मार्केट में 5 रुपए पे रीइश्यू कर रही है, तो कितना हो गया? 1500। देखिए यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है ना रीइश्यू करते वक्त, तो हम ये मान के चलेंगे कि 300 इंटू अभी भी हमारा कॉल्ड अप कितना है? 6 ही है, फुल्ली पेड अप में नहीं कन्वर्ट हुआ। डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ठीक, अगर यहाँ पे 5 रुपए रीइश्यू करते वक्त अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता तो मैं यहाँ पे 300 इंटू 10 करती, पर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? क्या पहले वाले फॉर फीचर से दूसरा फॉर फीचर लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो यूनिट सेम होती। तो क्या करेंगे भैया? वर्किंग नोट में लिखेंगे नीचे, इस क्वेश्चन के बाद ये वाला वर्किंग नोट आप नीचे करेंगे। ठीक है, मैं साइड में करके बता रही हूँ बस खाली। 1600 हमारा कितने पे है? 400 पे, बट हम हमेशा कितने पे कन्वर्ट करेंगे? जितना हमारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। कितने रीइश्यू हो रहे हैं? कन्वर्ट करिए। 4 4 जा 1200, हम यहाँ 1200 मान के चलेंगे, और 1200 में से 300 लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 900। आई होप कि इस क्वेश्चन में भी किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आई हो। चलिए इसका सी पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका सी पॉइंट भी हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक 2 क्वेश्चन में कॉल्ड अप आपको दे रखा था, ठीक, यहाँ दे नहीं रखा, बट हम निकाल लेंगे। क्या बोल रखा है? जेड लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपए का है। बता रहा है कि क्यों फॉरफिट किए हैं। क्यों? क्योंकि उस पर कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं मिली 20 रुपए से, और फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, मांगी नहीं गई है। इसका मतलब 100 रुपीज का शेयर था, 30 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? तो मांगा कितना? 70 ही तो मांगा ना। 100 में से 30 घटाओ फाइनल कॉल का, क्योंकि फाइनल कॉल मांगी नहीं गई, 70 मांगा गया। तो चलिए फॉरफिट की एंट्री करें। तो फॉर फीचर की हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 300 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप 70। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मांगी गई। कितना हो गया? 21,000। क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही है ना 20 रुपीज से, तो क्या लिख देंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी 300 शेयर्स पे 20 रुपीज से फर्स्ट कॉल है, 6,000 नहीं मिला, तो जो डिफरेंस आएगा क्या लिखेंगे उसे हम लोग? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना बचेगा? 15,000। आप क्या लिखा है?
लिखा है कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड एट 70 पेड अप, मतलब अभी फुल्ली पेड अप नहीं हुए, वही 70 जो कॉल्ड अप थे आज वही 70 पेड अप है, 55 रुपए पे री इशू कर दिया। तो चलिए री इशू की एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं 200, कितने पे 55 पे, कितना हो गया 11,000। यहाँ क्या लिखेंगे 200 इंटू, अभी भी हमारा फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है 70 ही है, डिफरेंस ऊपर आ रहा है तो क्या लिखेंगे फिर से शेयर फॉर फ्यूचर, तो 40,000 माइनस 11,000 3,000, ठीक है। तो क्या लिख देंगे उसको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक। आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। कितना, क्या सेम, नहीं यूनिट डिफरेंट है ना, जितना फॉरफिट हुआ उतना री इशू नहीं हुआ। तो 15,000 जो फॉरफीचर में है वो 300 पे है, बट कंपनी ने 200 री इशू किया है, तो ये 3 5 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे 10,000 है फॉरफीचर में और 3,000 गया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 7,000। आई होप स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको डीके के बहुत अच्छे लगे हों। आई होप कि इनका स्पेसिफिकेशन कोई कमी नहीं रही हो। अगर इस तरीके की दिक्कत आती है या आपका कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे मैसेज में आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और